Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Students, today we will discuss some questions of PGT chemistry which are comes in previous years of UP PGT and CCS University BSc second year. तो यहाँ पे मैं MCQ क्वेश्चंस की तरह डिस्कस नहीं करूँगी, मैंने पॉइंट वाइज और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस की फॉर्म में बताया है ताकि कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि MCQ में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर इतना नहीं कर पाऊंगी। MCQ की सीरीज में अगेन लेकर आऊंगी। तो आज मेरे जो क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में, तो कुछ को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में करके फिर एक्सप्लेन किया है, कुछ को मैंने पॉइंट वाइज लिया है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि पीजीटी केमिस्ट्री में भी आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, 2 और 3 ईयर्स में आया हुआ है। ये 2 बार तो मैंने देखा ही है। तो और उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर में भी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में 2 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था कि प्योरली सिलिकॉन ऑब्टेन करने के लिए हम हाईली प्योर सिलिकॉन ऑब्टेन करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था इस टाइप से, आपको कुछ मेथड्स दे रखे थे, मैंने इसको पॉइंट की फॉर्म में कर दिया है कि जोन रिफाइनिंग मेथड। कौन सा मेथड? जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। ये तीनों ही क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम। दे आर बेसिकली यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं ये? जनरली सेमीकंडक्टर की तरह यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर जाते हैं, यानी कि पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स को, जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम है, इनको प्योरली ऑब्टेन करने के लिए, इनकी प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग मेथड। क्लियर है ये पॉइंट? MCQ टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मैंने पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है पीजीटी में, और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में उसमें तो 2 मार्क्स का रिटन क्वेश्चन ही आया हुआ है। इसी टाइप से आपको आंसर लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, पीजीटी यूपी पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, जो जिसमें पूछा गया था कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें जो प्रॉपर्टी का होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है नंबर ऑफ मोल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ग्लूकोज था और कुछ था, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था कैल्शियम क्लोराइड आंसर था, जिसका हाईएस्ट है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल जितने ज्यादा आयंस में ब्रेक हो जाएगा, जितने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन करेगा आफ्टर डिसोसिएशन, वही उसका हाईएस्ट, उसी का हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड 3 आयंस में डिसोसिएट होता है, KCl 2 आयंस में डिसोसिएट होता है, इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाईएस्ट किसका होगा? कैल्शियम क्लोराइड का, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा एज इट क्वेश्चंस, देखिए ये मैंने यहाँ पे जो ईयर्स लिखे हैं ये सिर्फ मैंने आपको उसके लिखे हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2011, 2014, 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बीएससी सेकेंड ईयर में। और इस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर में भी पूछे गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एज इट क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिया है। तो देखिए, Fe3 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव आयन। एक्सप्लेन वाई। ऐसा क्यों होता है कि Fe3 पॉजिटिव आयन को मोर स्टेबल माना गया है Fe2 पॉजिटिव से? देखिए, Fe जो होता है, आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट होता है? ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरिएबल होते हैं और इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फिल्ड का ना होकर इनर ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट से अंदर वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 26। ये 3D सीरीज का एलिमेंट है,
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं यहाँ पे, और डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं इसके आयोनाइजेशन फॉर्म की, तो Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो होगा s ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है डी ऑर्बिटल में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वाइल जब आयन इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी 4s ऑर्बिटल की है, तो सबसे ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा। तो 2 पॉजिटिव में आपका 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगा 3d तक, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। नेक्स्ट अगर आप Fe3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे 3d5, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 तो s के निकल गए और एक d का इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हैं। अब अगर हम इनका देखें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, तो अगर आप इनकी डी ऑर्बिटल बना के देखेंगे तो इसकी डी ऑर्बिटल जो होगी इसमें 1 2 3 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपकी एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो पेयरिंग में आ रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी कम ज्यादा हो गई है कंपैरेटिवली दिस Fe3 पॉजिटिव की जो ऑर्बिटल होगी इसमें, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ जब स्टेबल होती हैं, या तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, यानी कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या वैकेंट ऑर्बिटल है तो है ही है वो, या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो उसकी वो क्या हो जाती है, स्टेबल फॉर्म में होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। तो वो ये क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है 3d, इसीलिए ये क्या होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव। क्लियर है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं कि Fe3 पॉजिटिव हाफ कंप्लीटेड डी सबसेल होती है, जिससे ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आज सारे सभी एग्जाम्स के। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव आयन। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को रटें ना, कॉन्सेप्ट्स को समझें, फॉर्मूले को समझें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल बदल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो मैंने हर कॉन्सेप्ट से बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन मिलता है उस कॉन्सेप्ट से बेस्ड, इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, बट आपके एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही मेरी प्रीवियस वीडियो बनाई थी EAN नंबर पे, वो भी देखिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव आयन। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू होता है, हम मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, √n × n+2। BM क्या होता है, BM की फुल फॉर्म होती है बोर मैग्नेटॉन, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे n क्या है, यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट करते हैं। अब देखिए Fe2 पॉजिटिव के केस में फिर इसको फॉर्मूला आप याद रखें, और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका मेटल है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। आयरन का मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, इससे पहले एग्जाम में Fe26 होता है, जिसमें 3d6 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया हुआ है, जिसमें 3d6 होते हैं। अगर हम 3d6 देख कर कोई इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में फिल्ड करते हैं, तो वी फाइंड हेयर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, यानी कि n की वैल्यू की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ n बराबर कितना हो गया आपका 4। अब इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला आपका क्या है n × n+2। तो 4 × 4+2 भी करेंगे तो आपको अंडर रूट मिलेगा 24, जिसका आप रूट लेंगे तो आपको लगभग रूट निकल के आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका अंडर रूट 24 का 4.90 बोर मैग्नेटॉन।
ओके, तो ये था बोर मैग्नेट्रॉन निकालने का वे। इसी वे से आप इसको बोर मैग्नेट्रॉन को यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तरीका आपकी समझ में आना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल्स करना टफ नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपके का, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था Mn2 पॉजिटिव जो होगा वो कैसा होगा। तो Mn के बारे में मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसमें 3p6 और 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट Mn2 पॉजिटिव कंडीशन में लिया, Mn2 पॉजिटिव की कंडीशन में लिया है, तो S के 4s जो था हमारा वो खाली हो गया है। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। फॉर्मूले में n इंटू n+2 में पुट करेंगे 35 आएगा। 35 का आप रूट लेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो ये तरीका होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने